पाचोरा शहर ही क्या, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, गुजरात हो या आसाम हो, इस तरह के धार्मिक दंगे भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाही के ऊपर एक बहुत ही बड़ा काला दाग है। ये एक बहुत ही अप्रिय घटना है। इन सब घटनाओं से एक सवाल, हमेशा एक व्यापक सवाल सामने उठता है कि भाई जो इस तरह से शांतता फैलाते हैं, जो लोग ये दंगाई जो होते हैं, ये लोग को खुद को अपना धर्म पता है क्या? उनके धर्म की शिक्षा क्या है इस बारे में वो जानते हैं? मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ये लोग नहीं जानते कि इनके धर्म की शिक्षा क्या है। अगर ये लोग जानते तो इस तरह के दंगे कभी नहीं होते। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं पर्सनली इस्लाम प्रैक्टिस करती हूँ और इस्लाम धर्म का जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने जहाँ तक पढ़ रखा है, मुझे कहीं नहीं दिखता कि इस्लाम धर्म में इस तरह से जातीय दंगे करने के लिए सपोर्ट किया गया है। इनफैक्ट इस्लाम धर्म एक बहुत ही समानतावादी और भेदभाव से दूर रहने वाला धर्म है। सूरह हुजरात के 13वीं आयत में कहा गया है कि इस पूरी सृष्टि को केवल एक मानव और एक पुरुष से बनाया गया है। उसके बाद सबको हमने अलग अलग जातियों में बांट दिया है। सब ईश्वर के लिए सब समान है। जिसके नाम पे, जिस ईश्वर के नाम पे आप लोग ये जो दंगे होते हैं, वो खुद अगर कह रहा है कि ये समान है, तो हम सबको भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। आप सभी के हिसाब से ये पूरी सृष्टि का निर्माण ईश्वर अल्लाह भगवान ने किया है। ये अगर वो सृष्टि का निर्माण करने वालों को इस चीज का द्वेष होता, हिंदू का या मुस्लिम का या सिख का, तो वो इस तरह से इतने सारे धर्म इस सृष्टि में बनाता क्यों? या तो केवल मुस्लिम इस दुनिया में रहते, या हिंदू रहते, या सिख या ईसाई रहते। सारे धर्म का यहाँ काम ही नहीं था। वो अगर इस तरह से भेदभाव नहीं रखता, तो हम लोगों को इस तरह से भेदभाव रखने का कोई हक नहीं है। धर्म ये एक पर्सनली अपने आप को इस दुनिया में आचरण करने का एक जो वे होता है, उसे धर्म कहते हैं। ये हर एक का अलग अलग हो सकता है। मजहब जो है वो अपने धर्म के हिसाब से एक आचरण करता है। मैं मानती हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान के मजहब की शिक्षा से इत्तेफाक नहीं रख सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दूसरे के धर्म की निंदा करो या उस धर्म का आचरण करने वाले लोगों से भेदभाव करो, उनसे द्वेष रखो। सूरह काफिरून में, कुरान के सूरह काफिरून में ये बात बहुत क्लियर कर दी गई है कि भाई आपका धर्म आपके पास, मेरा धर्म मेरे पास, हम लोग दोनों के विचार अलग है, हम लोग उस धर्म के विचार के हिसाब से अपना जीवन आगे व्यतीत करेंगे। ये सब बातें अगर धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, तो फिर धर्म के नाम पे जो दंगा करते हैं, जो अशांतता फैलाते हैं, उन लोग का मकसद क्या है? बहुत से लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, जो अशांतता फैलाते हैं, उनसे जब हम लोग बात करते हैं या मुझे पता चलता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलते हैं कि हम ऊपर जाएंगे तो हमारे अल्लाह को या ईश्वर को क्या जवाब देंगे कि हमने धर्म के लिए क्या किया, धर्म फैलाने के लिए क्या किया। आप सभी मुझे बताओ लॉजिकल थिंकिंग करके कि आप ऊपर जाओगे तब आपका भगवान आपको ऐसे पूछेगा कि बोल तूने कितने मुस्लिम मारे, तूने कितने हिंदू मारे, कितने मुसलमानों पे जुल्म किया, कितने हिंदू या ईसाइयों पे जुल्म किया। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी भगवान या ईश्वर आपको ऊपर जाने के बाद इस तरह की परीक्षा आपकी लेगा। हाँ, पूछा जाएगा आपको कि आपने जुल्म के खिलाफ लड़ा क्या, आपने जरूरतमंदों की मदद की क्या आपने मासूमों के हक के लिए लड़ा क्या, मासूमों के साथ द्वेष का व्यवहार या उनके साथ जो घटनाएं होती है, इसका कोई भी धर्म सपोर्ट नहीं करेगा। मैं कुरान का और एक हवाला देना चाहती हूँ। सूरह फतह में इस बात का एक संकेत दिया हुआ है कि मासूमों पे या बेगुनाहों पे जुल्म ना हो। सूरह फतह में कहा गया है कि जब जुल्म करने वालों के ऊपर हकदार लोग लड़ाई करते हुए गए, उस वक्त उनको बहुत कठिनाइयों के साथ विजय प्राप्त हुआ। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हम चाहते हैं तो आपको बहुत आसानी से विजय प्राप्त करवा देते हैं, आपको बोलते डायरेक्ट जाओ और मक्का पे हमला करो। लेकिन ऐसा होता तो बहुत से बेगुनाह लोग जो मक्का में रहते हैं, बहुत से मासूम लोग इसके चपेट में आते हैं और वो लोग मर जाते, और इसका इल्जाम आप लोगों के सर पे आता, आप लोग गुनाह में बढ़ते। इसीलिए इस चीज की इजाजत नहीं दी गई। अगर उस जमाने में इतने पवित्र स्थल पे इस चीज की इजाजत नहीं दी गई, तो आज जब यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, इसमें भी बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह के दंगों की आज अपना धर्म इजाजत देता है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरह की चीजों के लिए इजाजत होती है।
मैंने ऐसे कुरान के हवाले देके इस तरह मेरी बात आप लोगों के सामने रखने का मेरा एक ही मकसद है कि जिस तरह से इस्लाम में दंगे या धार्मिक अशांतता फैलाने के लिए कोई स्कोप नहीं है, देश के या फिर पूरे सृष्टि में जितने धर्म है उनमें कहीं पे भी इस तरह की शिक्षा नहीं होगी। ये बातें हमको समझने के लिए बस एक चीज जरूरी है कि हमें अपने अपने धर्म के ग्रंथ जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है उनको अपनी भाषा में पढ़ के उसके अंदर क्या लिखा गया है इसे समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन हर व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ और अपने धर्म की शिक्षा के बारे में पूरी तरह से समझ जाएगा, उस दिन वसुधैव कुटुंबकम और रब्बुल आलमीन जैसे जो शब्द है उसका एकदम क्लियर जो मीनिंग है वो आप सबके सामने आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कोई भी आगे बढ़ेगा और दंगा जैसी चीजों को प्रोत्साहन देगा। ये सब पढ़ने एक्चुअली क्या होता है, जब इस तरह से दंगे होते हैं धर्म के नाम पे, तो हम लोगों को हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, हमारे मजहब हमारे को क्या सीख देता है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। कोई आता है जो कहता है कि मुझे इस चीज का नॉलेज है और एक दो बातें बताता है, अपेरेंटली उसे देख के ऐसे लगता है कि हाँ भाई इसे धर्म का बहुत नॉलेज है, जो भी उसका पहरावा है वगैरह, और वो धर्म के नाम पे कुछ भी बोलता है, हम लोगों की भावनाएं भड़का के हमें आगे बढ़ाता है। अगर हमें खुद को पता होगा, हमको खुद को भी बुद्धि है, हमें अगर पता होगा कि धर्म में सच में क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे लोग जो आते हैं और खुद एक प्रोस्पेक्टिवली या फिर एक खुद मकसद से जो धर्म के बारे में गलत बातें फैलाते हैं, हम लोग उनके मंसूबों को पलट सकते हैं। हम खुद जान सकते हैं कि हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है और इस तरह की बातें बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। आज हमें जरूरत है, हमारे देश को प्रगतिशील से प्रगत बनने के लिए जरूरत है वो एकता की, इस तरह से अलग अलग रहने की नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब इंडिया में आए तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर भारत को प्रगत बनना हो, डेवलप्ड कंट्री बनना हो, तो उन्हें ये सब धार्मिक जो लफड़े हैं ये सब साइड में रख के साथ में प्रगति के लिए सोचना होगा। तो भाइयों आप खुद सोचो, अपना लॉजिक लगाओ, अगर हमको डेवलप बनना है तो इस तरह के दंगे या इस तरह की चीजों को प्रोत्साहन देके कुछ चलने नहीं वाला है। हमें अपना खुद का लॉजिक इस्तेमाल करके इस सब बातों पे सोचना होगा और ये क्लियर अपना एक जो व्यू रहता है वो क्लियर रखना होगा इन सब चीजों के लिए। अगर हम लोग ऐसी चीजों पे अपना व्यू क्लियर रखेंगे तो मैं बहुत श्योर हूँ कि ऐसी चीजें, इस तरह की बातें पूरे भारत में कहीं भी नहीं होगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं इस प्रोग्राम के